Welcome to all participants in this specific webinar. Today we are going to discuss a very prominent topic, that is the Ministry of Food Processing's business opportunities that is issued by the Central Government Ministry, MOFI, commonly known as a MOFI, Ministry of Food Processing. तो आज हम इस वेबिनार में आपके साथ बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं, जो कि भारत सरकार की जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग, उसने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में जो जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया हुआ है। यानी कि जो बिजनेसमैन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में अपना कोई नया सेटअप करना चाह रहे हैं, या ऑलरेडी वो कोई बिजनेस कर रहे हैं इस सेक्टर में और एक्सपेंशन का प्लान आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी आपसे एप्लीकेशन इनवाइट्स कर रही है, जिसको टेक्निकल टर्म्स में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हम बोलते हैं। और इसमें जिनके प्रोजेक्ट अप्रूव होते हैं उनको गवर्नमेंट लिस्टिंग करती है ग्रांट्स पर्पज से। तो गवर्नमेंट्स के क्या ग्रांट्स के प्रोविजंस हैं, क्या एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इस ईओआई में पार्टिसिपेट्स करने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हमें चाहिए, उनका डिटेल में आज हम इस वेबिनार में आपके साथ जो है इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। बहुत ही एक फ्रूटफुल टॉपिक्स आज का वेबिनार का है। तो जितने भी आप जुड़े हुए हैं, आपको आफ्टर वेबिनार हम इस कंप्लीट वेबिनार की पीपीटीज भी शेयर कर देंगे, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे। आप इसको केयरफुली लिसनिंग कीजिए, ताकि अगर आप इसमें प्लान आउट कर रहे हैं तो टाइमली प्लान आउट आप कर पाए। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, जस्ट आई एम ब्रीफ अबाउट आवर कंपनीज। केआईपी जो है 2008 ऑनवर्ड बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते काम कर रही है, और हम 2008 से पर्टिकुलरली जो है वेयर हाउसिंग सेक्टर के लिए, लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए, जो जनरल एमएसएमई यूनिट्स हैं उनके लिए, और जो एग्री इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें अभी साथ में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से भी हमने प्रोजेक्ट कवर किए हैं, इन सब पे हम जो बिजनेसमैन हमारे साथ जुड़ते हैं उनको कंसल्टिंग करते हैं, उनको एडवाइजरी देते हैं, ताकि वो एक राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाए जो भी बिजनेस वो प्लान आउट करना चाह रहे हैं, और सूटेबल बिजनेस मॉडलिंग वो अडॉप्ट कर पाए, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिले, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट को रिड्यूस कर पाए और अपने प्रॉफिट को बढ़ा पाए। इस विजन के साथ, इस मिशन के साथ केआईपी अब तक 1200 प्लस बिजनेस कम्युनिटीज बिजनेस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली सर्व कर चुकी है। 40 करोड़ प्लस ग्रांट हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट और डिसबर्स करवा चुके हैं थ्रू आउट इंडिया। पूरे सभी स्टेट में हमारी कंपनीज की ऑनलाइन सर्विसेज हैं। तो यदि आप भी किसी भी प्रकार का अगर प्रोजेक्ट्स प्लान आउट कर रहे हैं और उस पर डिटेल में सब्सिडी प्लानिंग करना चाहते हैं, तो केआईपी के साथ जुड़ के आप अपने सब्सिडी लाभ को बढ़ा सकते हैं। और आज जिस टॉपिक पे अभी हम आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का। जैसे मैंने पहले भी थोड़ा सा ब्रीफ आपको बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किए हुए, यानी एप्लीकेशन इनवाइट की हुई है। यदि आप क्रिएशन या एक्सपेंशन करना चाहते हैं किसी भी फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन यूनिट्स का, तो टेक्निकली टर्म्स में इसको बोलते हैं ईओआई। यदि आप कोई भी नया सेटअप करना चाहते हैं या एक्सपैंड करना चाहते हैं और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई बिजनेस लाइनअप करना चाहते हैं, तो मिनिस्ट्री में आप अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। और यदि आपका केस एलिजिबिलिटी नॉर्म्स को कंप्लाई विद करता है, तो आपको मिनिस्ट्री इन प्रिंसिपल अप्रूवल्स लेटर इशू करती है, जिसके बाद आप अपना कंस्ट्रक्शन या कमेंसमेंट चालू करते हैं। और जो ग्रांट्स मिलती है, जिसका मैं आगे डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि क्या क्वांटम्स है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है, अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया हुआ है। इसकी जो लास्ट डेट है, इसको सबमिट करने की लास्ट डेट है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो 15 दिसंबर की 2023 5 बजे तक, यानी आप इसमें
अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले ये डेट 22 नवंबर थी और गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली इसको एक्सटेंड किया है। तो यदि आपका पहले से कोई प्लान आउट था, आप नहीं कर पाए, तो आपके लिए अच्छी टाइमिंग अपॉर्चुनिटीज है। आप 15 दिसंबर से पहले पहले अपना एप्लीकेशन इसमें लॉग इन कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो फीस है ये 20,000 रुपये रहेगी, नॉट रिफंडेबल है। और यदि आप SC ST एप्लीकेंट है तो आपके लिए ये 15,000 रुपये है। तो ये ब्रीफ मैंने आपको EOI का बताया है। अब इसके डिटेल्स में हम इसके बारे में कि कौन इसमें आवेदन कर सकता है और क्या नॉर्म्स हैं, तो बहुत सिंप्लीफाइड और वाइड एरिया इसमें पॉलिसीज की गाइडलाइंस में दिया हुआ है कि आप बीइंग एन इंडिविजुअल्स, यानी व्यक्तिगत रूप से भी आप अपनी इंडिविजुअल या जो प्रोप्राइटरी फर्म है आप उसके थ्रू आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास FPO है तो आप FPO के थ्रू भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप फर्म जैसे मैंने बताया अभी आपको, पार्टनरशिप फर्म LLP अगर आपने ये कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आपकी है तो आप उसके थ्रू भी आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक लिबरल प्लेटफॉर्म्स है। आप व्यक्तिगत प्रोप्राइटरशिप फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी जिसको हम बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म बना के भी लाइन अप कर सकते हैं। और LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और इवन दो FPO बना के भी आप इसमें लाइन अप कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर आपके बने हुए हैं तो आप उसके थ्रू भी लाइन अप कर सकते हैं। अब इसमें किस किस टाइप के जो प्रोजेक्ट कवर होते हैं, बिजनेस एक्टिविटी कौन कौन सी इसमें कवर्ड है, यानी ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो इसमें एलिजिबल्स हैं। तो बहुत वाइड एरिया इसके अंदर है। हम 1 to 1 इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की अगर कोई प्रोसेसिंग यूनिट आप लगाना चाहते हैं, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है ये, तो फ्रूट या वेजिटेबल का कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट आप सेटअप करना चाहते हैं, वो प्रोजेक्ट इसमें कवरेबल है। मिल्क प्रोसेसिंग का अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो वो भी इसमें कवर है। मिल्क प्रोसेसिंग के साथ साथ अगर आप मीट या पोल्ट्री या फिश प्रोसेसिंग का मीट प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करना चाहते हैं, वो भी एज ए फूड प्रोसेसिंग आइटम में कवरेबल है। इसके साथ साथ रेडी टू ईट आइटम्स होती हैं या रेडी टू कुक होती हैं, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, या ब्रेकफास्ट की आइटम्स होती हैं, स्नैक्स हैं, बेकरीज हैं, या अदर और कोई भी फूड प्रोडक्ट्स हैं जो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से या हेल्थ सप्लीमेंट फूड्स जो होते हैं, वो भी अगर आप इससे रिलेटेड कोई बिजनेस इसमें इनिशिएट करना चाहते हैं, वो एक्टिविटी भी इसमें कवर्ड है। इसके अलावा आप ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल सीड मिलिंग प्रोसेसिंग बेस्ड ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी कोई अनाज से संबंधित, दालों से संबंधित, ऑयल मिल, इनकी आप कोई मिलिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, वो एक्टिविटी भी इसमें कवर्ड है। मॉडर्न राइस मिलिंग जो है, राइस मिल जो होते हैं जैसे सॉल्वेंट राइस प्लांट है या जो एडवांस टेक्नोलॉजी की राइस मिलिंग्स हैं, वो भी इसमें कवर है। इसके अलावा अदर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मसाले हैं, स्पाइस जिसको हम बोलते हैं, कोकोनट है, सोयाबीन है, मशरूम प्रोसेसिंग है, हनी प्रोसेसिंग है, यानी हॉर्टिकल्चर आइटम्स जो होती है, एग्री बेस्ड जो आइटम्स होती हैं, अगर आप उनकी भी प्रोसेसिंग कर, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको उनकी फर्दर प्रोसेसिंग्स करनी है ताकि वो एक फूडेबल आइटम में, एडिबल आइटम्स में कवर होती है, तो आप इनको इस EOI के थ्रू लाइन अप कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रूट्स और हनी बेस्ड वाइन जो होती हैं, आप अगर उनका प्रोडक्शन करते हैं, उनसे रिलेटेड कोई प्लांट सेटअप करना चाहते हैं, तो वो भी इसमें कवर है। नेचुरल फूड फ्लेवर्स हैं, फूड एडिटिव्स हैं, फूड एक्सट्रैक्ट्स हैं, कलर्स हैं, या गुआर गम है, या आपके अलग कोई प्रोडक्ट्स हैं जो फूड से रिलेटेड है, वो भी आपके इसमें कवरेबल्स है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जैगरी आइटम्स होती है जैसे शुगर केन से जो, या उनके जो वैल्यू एडिटिव प्रोडक्ट्स आते हैं, एक्सेप्ट शुगर मिल, शुगर मिल इसमें कवर नहीं है। इससे पहले के या जो बाद के जो आपके प्रोडक्ट लाइन है, फूड से रिलेटेड आइटम्स हैं, वो कवरेबल है। या इसके अलावा और भी कोई फूड प्रोडक्ट आइटम हो सकता है जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सूटेबल हो, FSSAI के नॉर्म्स को मीट आउट करता हो, तो आप उसको भी इस EOI के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एनिमल फीड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी इसमें कवरेबल है, जो कि मेगा फूड पार्क में या एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टर जो अप्रूव्ड है मिनिस्ट्री के, उनमें अगर आप कोई एनिमल फीड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करता है जिसको कैटल फीड भी हम बोल सकते हैं, वो एक्टिविटी भी इसमें कवरेबल।
तो बहुत वाइड स्कोप जो है बिजनेस एक्टिविटीज का गवर्नमेंट ने इस स्कीम में मेंशन किया है, प्रेस्क्राइब किया है। और इतना ही नहीं, ये जो लिस्ट है ये लिमिटेड नहीं है, ये नहीं, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ ऐसा आइटम है जो कि फूड से रिलेटेड है, वो भी मिनिस्ट्री उसको कवर कर सकती है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्ट और रिजिड नॉर्म्स नहीं है कि ये एक्टिविटी इसमें कवर नहीं होगी, ये बड़ी एग्जेस्टिव लिस्ट है। तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटीज इन इन सेक्टर्स में, अगर आप कोई भी अलाइड एक्टिविटीज या आप जैसे आप कोई प्रोजेक्ट लाइन अप कर रहे हैं, आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन का प्लानिंग करते हैं या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की प्लानिंग करते हैं, तो आप इसमें ये एक्टिविटीज अगर प्लान आउट आपके माइंड में है तो बहुत अच्छा टाइम है अभी हमारे पास, गवर्नमेंट की इस ग्रांट की अपॉर्चुनिटीज का लाभ हम उठा सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, जैसे मैंने बताया कि आप कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज इसमें कवर है, तो इसमें पैटर्न ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या क्या रहेगा, यानी जो गवर्नमेंट जो ग्रांट्स दे रही है वो हमें मिलेगी कैसे, और उसके का पैटर्न क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कि जैसे ही हम हमारा एओआई सबमिट करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करते हैं 15 दिसंबर से पहले, तो हम उसकी एलिजिबिलिटी नॉर्म्स को कंप्लाई विद करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाइन अप करते हैं। और अगर हमारा केस सक्सेसफुली अप्रूव्ड होता है, मैं आगे भी शेयर करूंगा कि कुछ इसके एलिजिबिलिटीज मार्क्स क्राइटेरिया होते हैं कि आउट ऑफ 100 में से मिनिमम 65 मार्क्स आपको लेने होते हैं। तो हम अगर एलिजिबल हो जाते हैं और हमें अप्रूवल लेटर मिल जाता है, तो बीइंग इन जनरल कैटेगरीज में हमें 35% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका एज ए ग्रांट हमें मिलता है। यानी एलिजिबल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होगी, जिसमें आपका बिल्डिंग सिविल वर्क उसमें इंक्लूड होता है और प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट उसमें इंक्लूड होती है। तो यदि आपके पास एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होगी उसका 35% आपको एज ए ग्रांट्स इसमें मिलता है। यदि आपके पास SC ST है या FPO है तो ये आपको 50% ऑफ एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट का ग्रांट आपको मिलेगा। मैक्सिमम जो ग्रांट है इसमें वो 5 करोड़ तक की, मैक्सिमम ग्रांट इसमें 5 करोड़ तक की अलाउड है। तो यानी आपका जो प्रोजेक्ट साइज है, प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा, उसके अंदर जो एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट आइटम्स है, यानी कि सिविल वर्क और प्लांट एंड मशीनरी की जो कॉस्ट होगी, उसका हमें 35% या 50% एज ए ग्रांट्स हमें मिलता है। अब इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी, जो आइटम्स होती हैं वही अलाउड होती है, जैसे बिल्डिंग का है या प्लांट एंड मशीनरी का है। इसमें लैंड कॉस्ट शामिल नहीं होगा। यानी अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट में आपने जमीन की लागत जोड़ी हुई है तो वो इसमें अलाउड नहीं होगा, लैंड कॉस्ट इसमें अलाउड नहीं है। इसके साथ साथ बाउंड्री वॉल या लेबर रूम या ऑफिस रूम पे आपको जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो भी इसमें इनएलिजिबल्स। यानी ऐसा नहीं है कि बाउंड्री वॉल पे जो खर्चा होगा, वो ऑफिस रूम पे जो खर्चा आप करेंगे, वो प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। ऐसे ही अगर आपने इंटरनल रोड है जो आपने बनाई हुई है अपने कैंपस में, तो वो भी इसमें डिसअलाउड होगी। और कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल अगर आपने लिया हुआ है वो भी इसमें डिसअलाउड। उसके अलावा और भी बहुत कंपोनेंट हैं ऐसे जो कि डिसअलाउड होंगे। यानी ब्रीफ में अगर मैं कहूँ कि जो एलिजिबल कंपोनेंट है वो सिविल वर्क होगा जो डायरेक्टली रिलेट होगा आपके प्लांट से, और जो प्लांट एंड मशीनरी की जो बेसिक कॉस्ट होगी वो इसमें एलिजिबल कंपोनेंट में काउंट हो। तो जो एलिजिबल कंपोनेंट होगा उसका हमें 35% या 50% एज ए ग्रांट हमारी सैंक्शन हो। अब हम इसमें जान लेते हैं कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मैंने आपको बिजनेस एक्टिविटीज बताई, पैटर्न ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस बता दिया कि आपको इतना बेनिफिट इसमें मिल सकता है, मैक्सिमम 5 करोड़ तक का बेनिफिट इसमें लाइन अप है। तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, यदि अप्लीकेंट के पास क्या क्या बेसिक नॉर्म्स उसको कंप्लाई विद करने पड़ेंगे इस EOI में सबमिट करने के लिए, तो सबसे पहला इसमें जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है कि जो भी अप्लीकेंट होगा, ये वो इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है या कंपनीज है, उसका जो नेटवर्थ होता है, वो जितना ग्रांट अप्लाइड करना चाह रहा है इस प्रोजेक्ट, उसका कम से कम 1.5 टाइम्स होना चाहिए। यानी अगर मैं ये कहूँ, मान लीजिए आप 2 करोड़ रुपए का ग्रांट क्लेम कर रहे हैं, तो आपके पास कम से कम 3 करोड़ तक का
नेटवर्थ होना चाहिए। तो जो SC ST या एफयूज कैंडिडेट है, उसके केस में जो नेटवर्थ होना चाहिए वो ग्रांट अमाउंट से कम नहीं होना चाहिए। तो जो ये नेटवर्थ है, ये आपकी जो इंडिविजुअल्स जो ऑन रिकॉर्ड प्रॉपर्टी बेस है, यानी जितने अमाउंट का आपके पास नेटवर्थ है, उसके उसके अंदर से आपके लोन कंपोनेंट या जो लायबिलिटीज कंपोनेंट है वो माइनस कर दी जाती है, और फिर जो आपके पास बचता है वो नेटवर्थ होता है आपको। जनरली ये आपको अपनी सी से सर्टिफाइड करवा के इसमें लाइन अप करना होता है। तो ये जितना ग्रांट आप अपने प्रोजेक्ट में लाइन अप कर रहे हैं उसका 1.5 गुना होना चाहिए। और अगर SC ST के है, अगर आप एक्यूज है, तो वो इक्वलेंट होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, यदि आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है या आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है और वो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है, तो उसमें जो डायरेक्टर या जो पार्टनर्स है उनकी नेटवर्थ को कंबाइन किया जा सकता है। तो यहाँ आपका जो नेटवर्थ नॉर्म्स है वो आप कंप्लाई विद कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी नॉर्म्स है। यदि आप इसको कंप्लाई विद नहीं कर पाएंगे तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि आप पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं या कंपनीज हैं, तो आप उसमें चेकआउट कर लीजिएगा कि जो डायरेक्टर या पार्टनर्स हैं उनके पास कम से कम नेटवर्थ अच्छी हो, तभी आपका केस इसमें अप्रूव हो। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको अपने बैंकर से, जिस भी बैंक से आप लोन की प्रेफरेंस करेंगे, लोन लेना प्रेफर करते हैं, वहां से आपको इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर लेना होता है। यानी बैंक आपको कंसेंट देगा कि यदि आप इस प्रोजेक्ट को प्रोसीड करते हैं तो बैंक इज रेडी टू गिव यू अ लोन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ दियर टर्म एंड कंडीशंस। तो बैंक क्या करेगा, आपको एक इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर इशू करेगा और उसके साथ एक अप्रेजल नोट बना के देगा। यदि आप बैंकिंग के नॉर्म्स को कंप्लाई विद कर जाते हैं तो बैंक इज रेडी टू गिव यू फाइनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। और क्योंकि टाइमलाइन हमारी कम है, अगर आप प्रोजेक्ट में फाइलिंग करना चाहते हैं तो आप बैंकर को इमीडिएट लाइन अप कीजिएगा। क्योंकि बैंकर की कंसेंट अगर मिल जाती है आपको, तो बैंकर का इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर इसमें हमें EOI में साथ में लगाना होता है, ताकि आप EOI को सबमिट कर पाए। तो दूसरी इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है नेटवर्थ के बाद, वो ये है कि आपके पास इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर होना चाहिए अलोंग विद अप्रेजल नोट्स। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका खुद का जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी प्रोजेक्ट आप प्रोजेक्ट कॉस्ट फ्रेम करेंगे, कम से कम आपका उसमें 20% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का आपको खुद को लगाना पड़ेगा इसमें। और यदि आप SC ST या FPOs हैं तो आपके लिए ये इसकी कंडीशन 10% की रहेगी। यानी आपकी जो फंडिंग्स है, खुद का जो पैसा है, कम से कम 20% होना चाहिए, बाकी का पैसा बैंक लोन के माध्यम से प्रोजेक्ट में लाइन अप कर सकते हैं। एक अप्लीकेंट एक समय में एक ही एप्लीकेशन लगा पाएगा, ये आपके टेक केयर रखना है। और एक्सपेंशन या अपग्रेडेशन एग्जिस्टिंग यूनिट्स का अगर आप कोई कर रहे हैं, वो भी एलिजिबल है इसमें EOI सबमिट करने के। तो ये क्राइटेरिया मैंने आपको शेयर किए। इसके साथ और भी डॉक्यूमेंट्स है जो आगे मैं बताऊंगा आपको। ये बेसिक क्राइटेरिया है, यदि आप इनको कंप्लाई विद करते हैं तो आप इसमें EOI में अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। मिनिमम जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो कम से कम 3 करोड़ रुपए का आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए इन जनरल एरिया। और यदि आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो ये 1 करोड़ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी मीन्स टू से आप जो भी प्रोजेक्ट लाइन अप करना चाह रहे हैं, कम से कम एलिजिबल कंपोनेंट प्रोजेक्ट कॉस्ट का 3 करोड़ या प्लस का होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर पाए। आप जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से इसमें लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आपको फ्रेम करवानी होगी। आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल्स जो बताएगी, वो इसका एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। नेटवर्क जैसे मैंने बताया अभी आपको, आपका CA के द्वारा साइन नेटवर्क सर्टिफिकेट हमें लगाना होता है। बैंक का इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर या फाइनल लेटर जो भी आपके पास है अलोंग विद अप्रेजल नोट, वो हमें इसमें लगाना होता है। बिजनेस के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, जो भी आपकी फर्म है, कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, आपका MSME रजिस्ट्रेशन है, GST रजिस्ट्रेशन है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, जो भी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको इसमें लगाने होंगे। बायोडाटा आपको इसमें शेयर करना होता है, जो प्रमोटर्स, पार्टनर्स, डायरेक्टर जो भी होंगे,
इसके अलावा आपका जो साइट सिलेक्शन है, जो मतलब आपने जो साइट सेलेक्ट किया उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, यानी आपके टाइटल डीड जो है आपकी, अगर आपकी ओन लैंड है तो वो, या अगर आपने लीज पे लिया है तो कम से कम लीज एग्रीमेंट 15 साल का हो, रेजिस्टेंट लीज एग्रीमेंट हो, वो आपका लगेगा। इसके अलावा आपका प्लांट एंड मशीनरी के कोटेशंस लगेंगे, आइटम वाइज और कॉस्ट वाइज डिटेल बनेगी आपकी जो सिविल वर्क की, और एक चार्टर्ड इंजीनियर जो सिविल्स के होते हैं उनके द्वारा वो सर्टिफाइड होती है, वो सर्टिफिकेट लगेगा। ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी की आइटम वाइज और कॉस्ट वाइज डिटेल लगेगी। जो चार्टर्ड इंजीनियर मैकेनिकल के होते हैं वो सर्टिफाइड करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट लाइन अप करके ईओआई सबमिट करते समय ये कनेक्ट कर लें। अब जो डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद, अब जो सिलेक्शन प्रोसेस है कि आपने जो ईओआई सबमिट किया, तो जो आपका एप्लीकेशन होता है वो इनकी टेक्निकल कमेटीज होती है उसके द्वारा स्क्रूटनाइज की जाती है। तो जैसे उसमें आपको कम से कम जो है 60 मार्क्स आपको लेने होते हैं। यदि आप SC ST एप्लीकेंट है तो कम से कम 45 मार्क्स आपको लेने होते हैं। ये जो मार्किंग क्राइटेरिया है ये आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट के अकॉर्डिंगली, आपका किस सेगमेंट का प्रोजेक्ट है, क्या नेचर है, उसमें DSCR क्या है, लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशंस क्या है, काफी ऐसे पैरामीटर हैं जिनके बेसिस पे आपको मार्किंग दी जाती है। तो अगर आपको मिनिमम 60 मार्क्स उसमें लेने ही होंगे, यदि आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूवल तक पहुंचना है, स्क्रूटनाइज अगर वो होता है तो मिनिमम 60 मार्क्स आपको लेने होते हैं। मिनिस्ट्री इसके बाद आपको 45 डेज में अप्रूवल लेटर इशू करती है। जो सक्सेसफुली एप्लीकेंट हुए उनको अप्रूवल लेटर मिलता है। अप्रूवल लेटर के बाद ही आपको अपना जो कंस्ट्रक्शंस का है या जो भी प्रोजेक्ट का जो काम है वो चालू करना होता है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपने अप्रूवल लेटर मिलने से पहले अगर कोई एक्सपेंडिचर कर दिया, यानी आप आपने एप्लीकेशन लगाया और अप्रूवल लेटर मिलने से पहले पहले अपने जितना भी एक्सपेंडिचर कर दिया है सिविल वर्क पे या प्लांट एंड मशीनरी पे, उस पे आपको ग्रांट नहीं मिलेगी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको टेक केयर करना है। और अगला जो पॉइंट है, जैसे अप्रूवल लेटर मिलेगा आपको 18 महीने के अंदर अंदर आपको प्रोजेक्ट को ऑपरेशनलाइज करना है, यानी चालू कर देना है। जो क्लेम होगा, जो ग्रांट अपने को मिलेगी, जो 35% या 50% जो आपके ऊपर होगी, वो दो किस्तों में आपको मिलेगी। पहले किस्त जो होती है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, वो विद इन 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल लेटर, यानी जब आपका अप्रूवल लेटर आपको मिला उसके 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपको क्लेम करना होता है। जैसे ही आपने प्रोजेक्ट में 50% कॉस्ट यूटिलाइज कर ली है, मान लीजिए 10 करोड़ का प्रोजेक्ट था आपका, आपके 5 करोड़ रुपए उसमें लग चुके हैं, 50% तक का प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, तो उसके वो 9 मंथ के अंदर अंदर आपको क्लेम करना होता है। और दूसरा जो क्लेम है, जैसे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, बचा हुआ जो ग्रांट अमाउंट होगा आपको वो क्लेम करना होता है। और ये इसकी जो टाइमलाइन है विद इन 18 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल लेटर्स, यानी 18 महीने के अंदर अंदर आपको अपना प्रोजेक्ट ऑपरेशनलाइज करना है। दो किस्तों में जो ग्रांट अमाउंट है वो आपको क्लेम करना। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस और ग्रांट का रिलीज पैटर्न मैंने आपको यहाँ शेयर किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अप्रूवल लेटर से पहले आपने कोई एक्सपेंडिचर इनकर नहीं करना है। अगर आप वो करते हैं उस पर ग्रांट कंपोनेंट आपको नहीं मिलेगा। KIP जो आपको इस पूरे प्रोसेस में EY जो अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो हमारी तरफ से KIP का जो स्कोप ऑफ वर्क हमने डिफाइन किया हुआ है, हम आपको कंप्लीट इसमें असिस्ट करेंगे। अगर आप EY सबमिट करना चाहते हैं तो जितना डॉक्यूमेंटेशन वर्क है आप हमारे साथ मिलके, हमारे टेक्निकल टीम के साथ मिलके आप लाइन अप कर सकते हैं। इसमें अगर जो भी प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं तो उसका DPR हम आपको बना के देंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट बनाएंगे, आपका नेटवर्क सर्टिफिकेशन भी हम करा के देंगे। इसके साथ साथ जो अलाइड डॉक्यूमेंटेशंस हैं, बेसिक डॉक्यूमेंटेशंस हैं, वो लाइन अप कराएंगे। आपका मिनिस्ट्री में प्रपोजल सबमिट करेंगे। साथ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपका जो बैंकर है उससे इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर लेने में, DPR से संबंधित, अप्रेजल नोट से संबंधित जो बैंक का इंक्वायरीज है वहां पे भी हमारी टीम आपको सपोर्ट सर्विस देके एक कंप्लीट आपको पैकेज EY सबमिट कराने से संबंधित आप हमारी टीम की सेवाएं लेके सक्सेसफुली आप सबमिट कर सकते हैं।
तो यदि आपका इसमें जितने भी पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं, क्योंकि टाइमलाइन हमारे पास बहुत कम है, 15 तारीख लास्ट डेट है। केआईपी के साथ जुड़ के, क्योंकि केआईपी एज ए बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते काम करती है। आप कोई भी प्रोजेक्ट प्लान आउट करते हैं तो हम टर्न की बेसिस पे आपको सब्सिडी सेवाएं दे रहे हैं। सब्सिडी अपडेट, इसके साथ साथ यदि आप सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे, तो वो भी एक सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट के फॉर्म में हम फ्रेम करके देते हैं। सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशन में हमारी टीम आपको असिस्ट करती है। सब्सिडी फाइलिंग, प्रोसेसिंग, जब तक आपके अकाउंट में सब्सिडी आती नहीं है तब तक हमारी टीम पूरा सपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेसिंग में आपको असिस्ट करती है। आप केआईपी की जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं, आप उसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि जितने बिजनेस कम्युनिटीज के लोग होते हैं उनको नॉलेज के अभाव में, टाइमली इंफॉर्मेशन के अभाव में, या अपडेट्स नहीं होते हैं, इस वजह से वो अपना प्रोजेक्ट सही समय पे, जो सब्सिडी प्लानिंग है वो नहीं कर पाते अपने प्रोजेक्ट्स पर। तो आप केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी से जुड़ के, जिसमें हम आपको वीकली अपडेट्स देते हैं, आपके प्रोजेक्ट से संबंधित जितने सब्सिडी पैरामीटर्स हैं उनमें आपको असिस्ट करते हैं। तो आप केआईपी कम्युनिटी को ज्वाइन करके ये सारे लाभ जो मैंने पहले आपके साथ शेयर किए थे, सब्सिडी अपडेट है, वायबिलिटी रिपोर्ट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशंस हैं, फाइलिंग्स हैं, प्रोसेसिंग्स हैं, ये सारे लाभ हमारी टीम से आप ले सकते हैं। साथ में बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमने एक ई बुक लाइनअप की हुई है। ये इस ई बुक में कंप्लीट हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि कैसे सब्सिडी प्लानिंग को मिस कर जाते हैं, सब्सिडी के टाइप्स क्या है, सब्सिडीज के फैक्टर्स क्या है, सब्सिडी प्लानिंग फेज क्या है, सब्सिडी के डॉक्यूमेंटेशन क्या है। तो यदि आप कोई भी प्रोजेक्ट लाइनअप करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फूड प्रोसेसिंग का ही लाइनअप कर रहे हैं तो ये काम आएगी आपको। आप किसी भी टाइप का बिजनेस प्लान कर रहे हैं, ये सब्सिडी प्लानिंग की ई बुक आपको जैसे ही आप हमारे बिजनेस कम्युनिटी से जुड़ते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये हम प्रोवाइड करवाते हैं। आप इस बुक को जरूर पढ़िएगा। आफ्टर वेबिनार भी आप हमारे टीम से कनेक्ट करके ये आप ले सकते हैं। आप केआईपी में डायरेक्ट कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आप ईमेल से, आप हमारी वेबसाइट्स पे, या हमारा जो हिसार में ऑफिस है, या फिजिकल विजिट करके भी अपने प्रोजेक्ट की कंप्लीट सब्सिडी प्लानिंग को डिस्कस कर सकते हैं। तो आप सभी का वंस अगेन थैंक यू। आपने बड़े पेशेंसली इस वेबिनार में अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का ईओआई ओपन है, इस पे आई होप जो कंटेंट हमने आपको शेयर किया ये हेल्पफुल रहेगा।